इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 2 इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आएगी आपकी साइट प्रोटोकॉल की साइड से, जिसका टेस्टनेट हम सबने यहाँ पर जॉइन किया था। अभी हमें यहाँ पर अपने टोकन्स जो है वो ईवीएम चेन पे क्या करने हैं, लेने हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है 15 अगस्त से पहले। एक तो इसकी अपडेट है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट अपडेट आप सबके साथ में लेकर आई हूँ, वो यहाँ पर लेकर आई हूँ हडल के बारे में। इसका भी टेस्टनेट हम सब यहाँ पर जॉइन कर रहे थे और इसका फेज़ 1 एंड हो चुका है। अब यहाँ पर ये फेज़ 2 में आ चुके हैं। कुछ और न्यू फीचर इन्होंने ऐड किए हैं, यहाँ पर इनके गेम्स जो हैं वो भी इन हुए हैं। सो न्यू यूज़र्स, ओल्ड यूज़र्स सभी कर सकते हैं। सो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और क्रिप्टो से जुड़ना चाहते हैं, फ्री अर्निंग करना चाहते हैं, तो अभी के अभी यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, साथ में ही टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री इम्पोर्टेंट एड ड्रॉप्स एंड अपडेट्स मिलते रहते हैं, चाहे वीडियो आए या नहीं आए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हडल टेस्टनेट को कैसे जॉइन करना है। अगर आप न्यू हैं तो अभी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। हडल एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, प्लस इसका खुद का नेटवर्क है, ठीक है? इसलिए आपको इसे जॉइन करना चाहिए, बिल्कुल फ्री टू अर्न है। अभी देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे इतने एचपी हैं और ये रैंक है, और जितने ज़्यादा आपके पास में एचपी होंगे, उतने ज़्यादा आपको हडल के टोकन्स रिवॉर्ड में मिलने वाले हैं। और जहाँ तक है, ये आ जाएगा आपके लिए सितंबर तक रिवॉर्ड लेकर, इसलिए आपको इस महीने अच्छे से इस पे लगकर काम करना ही करना है। सितंबर, अक्टूबर तक ये आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। अब जॉइन करने के लिए बहुत ही ईज़ी चीज़ है कि आपको अपने मेटामास्क यहाँ पर कनेक्ट करना है, और मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे ट्विटर और अपना जो टेलीग्राम है उसे कनेक्ट कर लेना है गो टू प्रोफाइल पे जाके। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं, मैं बैक टू हडल के ऑप्शन पे आती हूँ यहाँ पर, तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी और आना बाकी हैं, ठीक है? तो आपको 2 चीज़ मिलती हैं, एक तो एप्स एरेना और क्वेस्ट एरेना। तो एप्स एरेना में तो क्या होता है कि जितने भी एप्स इनके अभी गोइंग ऑन है, जिसके ऊपर हम वर्क करके एचपी को अर्न कर सकते हैं, ठीक है? ये इनका गेम है यहाँ पे ट्रेची का, ये स्टारशिप का भी गेम है, बहुत अच्छा गेम है। और ये यहाँ पे पोंग 01 है, ये भी जो है इनका जो है गेम है। हडल 01 के अंदर जैसे हम ज़ूम मीटिंग करते हैं, वैसे आपको ज़ूम मीटिंग करनी है। पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एचपी मिलता है, और कम से कम 2 यूज़र्स को लेना होता है, और फार हाउस भी कुछ इस तरीके से ही है। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाते हैं इनके क्वेस्ट एरेना पे, तो वन बाय वन आप इनके डिस्कॉर्ड को जॉइन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इनका गेम खेलते हैं, तो अगर आप इनके टॉप 1 वीक में 500 पॉइंट्स ही आपको यहाँ पर मिलते हैं, और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लिखी होती है कि अगर आप टॉप 100 में आते हैं, तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर रैंक यहाँ पे एचपी मिल जाते हैं। वेरीफाई करेंगे, आपका हो जाएगा काम। यहाँ पे देखिए प्ले स्टारफिश के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर आते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से रहता है। आपको सेम वॉलेट कनेक्ट करना होता है जो अभी-अभी आपने मेटामास्क जो है कनेक्ट किया है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। स्टार मिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके से आपके पास में आएगा, और आपको यहाँ पे इस तरीके से इनसे बचते हुए यहाँ पर प्ले करना है, और यहाँ पे आपका स्कोर जो है वो ऐड होता जाएगा। तो सेम यही काम है बस आपके पास में यहाँ पर। और ये गेम अच्छा है, गेम प्ले कर सकते हैं, और जो मेंबर्स अच्छे हैं, तो अपन से टॉप 100 में भी आके बस यहाँ पर जैसे ही आपका रैंक टॉप 100 में आ जाए, शो हो जाए आपको, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके इसको वेरीफाई करवा देना है, ठीक है? जब आपके यहाँ पे स्कोर हो जाए ना, तो सबमिट स्कोर का ऑप्शन आएगा, वो भी आपको करना है। तभी आपके वहाँ पर काउंट किएगा कि आपके स्कोर बन चुका है, और यहाँ पर वेरीफाई करते ही ये आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग पॉइंट दे देगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला गेम भी है, इसको भी चेक कर लीजिएगा, इसको भी चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे रेट्रो ड्रॉप जो है वो उन लोगों के लिए जो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, 1 मिनट पर हडल एंड जिनके पास में या 10 अप्रैल से पहले जिन्होंने किया था, तो ये तो हमारे लिए नहीं है, ठीक है? ये वाला आप कर सकते हैं, ये मैं करती हूँ। देखिए मैंने इतने 731 पॉइंट्स क्लेम भी करे हैं। डेली बेसिस पे 500 पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप आएँगे, जॉइन मीटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा, स्टार्ट मीटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे मैंने अपने दूसरे मोबाइल से ही 2 मेंबर्स को और ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल के अंदर, ठीक है? डेस्कटॉप पे आप ऐड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे ही कर पाएँगे, तो इस तरीके से आपकी ये मीटिंग चलती रहेगी, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है कोई मोबाइल दूसरा जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर पाएँ, वैसे तो कर सकते हैं।
पर तो आप क्या करिएगा, हमारा टीएस हेल्प ग्रुप है, वहाँ पे आके अपनी ज़ूम मीटिंग का लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो और मेंबर जो कनेक्टेड होना चाहते हैं, वो हो सकते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कनेक्टेड रह के छोड़ना पड़ता है, ठीक है? एक डेस्कटॉप हो गया, मेरे 2 अलग से मोबाइल हो गए, तो मुझे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि 1 मिनट अगर मैं यहाँ पर इनके संग में एडिट रहती हूँ, तो मुझे 1 एचपी मिलता है और डेली का मैं 500 उठा सकती हूँ, तो कम से कम 7 से 8 घंटे तक एक्टिव रहना होता है। तो ऐसा होता है कि सुबह 2 घंटे कर लिया, फिर या मैं कोई और काम कर रही हूँ तो तब तक और कनेक्ट करके छोड़ दिया। तो धीरे-धीरे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आके कनेक्टेड करके 1 तो 2 घंटे के लिए डेली का टास्क पूरे कर लेती हूँ और यहाँ पे वेरीफाई करके पॉइंट्स को क्लेम कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे 500 पॉइंट्स भी अगर आप डेली के अर्न करेंगे ना, तो आपकी रैंक ईज़िली यहाँ पे बूम कर जाएगी और अच्छे से आप अर्निंग कर पाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे अपवोट योर फेवरेट ऐप, इसके आपको 500 एक्सपी मिलते हैं, मैक्सिमम 200 एक्सपी मिलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गो टू अरेना ऐप के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, तो वही स्टार्टिंग वाला पेज आपके लिए आ जाता है और यहाँ पर आके आप किसी को भी अपवोट कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे ही आपके पास ओपन हुआ, तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर नीचे आकर इस वाले को मैंने अपवोट कर दिया, ठीक है? अपवोट करने के बाद यहाँ आकर मैं इसको वेरीफाई करूँगी ना, तो ये मुझे पॉइंट्स दे देगा, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है? फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, इनके ट्विटर की थ्रेड वगैरह को लाइक, रीट्वीट करते हैं, तो उसके भी आपको मिल जाता है। जैसे कि इस तरीके से आपको बता देंगे कि आपको ये पूरा थ्रेड जो है वो देना है और इस तरीके से आपको इवेंट मिल जाएगा। टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं आप, उसके मिल जाएँगे आपको और पावर अप योर कैलेंडर विथ हडल, तो ये इनका ऐप है, इसको इंस्टॉल करने के बाद में आप अगर यहाँ पे सेट कर लेते हैं योर फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, इस ऐप के थ्रू, तो ये आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे। और इसके अलावा मैं आपको और बता देती हूँ, मेमे वगैरह क्रिएट करना चाहें, उसके भी कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, जिसके थ्रू आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे। ये वाले सारे हमने कर रखे हैं। कुछ मिंट एनएफटी के भी टास्क रहते हैं, तो अगर आप एलिजिबल रहते हैं, तो यहाँ पर एनएफटी मिंट कर सकते हैं और इस ये टास्क एंडेड हो चुके हैं, ठीक है? कुछ-कुछ टास्क हमने किए भी थे। ये इस तरीके से ये सारा काम हो गया। अब मैं बता देती हूँ, जो हम यहाँ पे हडल के ऊपर ये मीटिंग करते हैं ना, तो इसको अगर आपको प्रो वर्ज़न लेना है ना, जिसके भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है? गेट प्रो का ऑप्शन आता है यहाँ पर, यस। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो कीजिएगा, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका टास्क है, बस इसलिए बता रही हूँ। करना ना करना बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है? गेट प्रो का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पर आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उस बेसिस पर आपको एचपी के साथ-साथ में इनकी एनएफटीज़ भी मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ पर आई, मान के चलिए मैं गो टू प्रोफाइल के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो जितना एक्टिव रहेंगे उस बेसिस पर आपको बैजेस मिलते रहेंगे और आपका लेवल अप होता रहेगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर हडल के ऊपर कुछ टाइम एक्टिव रही थी, तो ये देखिए मुझे यहाँ पर बैजेस ओन फॉर हडल मीट यूज़र्स, कि मैं हडल मीट यूज़र्स बन चुकी हूँ। और ज़्यादा एक्टिव रहूँगी तो मुझे, जैसे मैंने प्रो वाला वर्ज़न अगर ले लिया, ठीक है? तो मुझे ये वाला बैज भी मिल जाएगा। और मान के चलिए ये वाला है, ये मिंटर बैज रहेगा, इफ आई हैव मिंटेड दिस आइटम। तो इस तरीके से ये बैजेस जो है वो अनलॉक होते जाएँगे धीरे-धीरे। ये क्रिएटर बैज रहेगा, अगर आपने कुछ इवेंट इनका चला है मैमे कॉम्पिटिशन का या कंटेंट का, उसके अंदर अगर आपने विन किया है, तो विन होते ही आपको ये बैज भी मिल जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आपको ये सारे बैज मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एनएफटीज़ हैं, जो आपके मिंट करने के लिए आएगा, अगर आप मिंट करते रहेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखती जाएँगी। बाकी आपने यहाँ पर कितनी ट्रांज़ैक्शंस किए, कितने लोगों को ऐड किया, वो सब आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। तो सिंपल सा प्लेटफ़ॉर्म है, आप जॉइन कर सकते हैं। और इसलिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि अगर 500 पॉइंट्स या 200 पॉइंट भी आप डेली के अर्न करते रहते हैं यहाँ पे टास्क को कंप्लीट कर के, तब भी आपकी रैंक यहाँ पर रहेगी, कुछ ना कुछ एचपी रहेंगे और जो आपको एक अर्निंग दे पाएँगे। बाकी और भी टास्क कमिंग सून है, आने वाले हैं, वो आप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? और जिस तरीके से ये जुलाई की मिंट आई थी, ऐसे ही यहाँ पे अगस्त की भी आएगी, सितंबर की भी आएगी, तो वो जल्दी से जल्दी हमें टाउन हॉल मीटिंग जो है वो ऐड वो करनी होती है, जॉइन करनी होती है, उसके बाद ही हमें मिंटिंग का मौका मिलता है। तो एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा है ये प्रोजेक्ट, पहले भी मैंने बताया है। अगर आप टैकरिंग सबको टेलीग्राम चैनल पर आए और सिंपली आप सर्च करते हैं ना हडल, तो आपको पता चल जाएगा। अप्रैल में हमने इसका सीज़न 1 जॉइन किया था, जिसके ऊपर इंटरैक्ट के भी कुछ टास्क चल रहे थे और फिर वीडियो में भी मैंने आपको बताया था किस तरह से जॉइन करना है। ठीक है? $10 मिलियन की फंडिंग इन्होंने रेज़ की हुई है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। सॉरी, 10 मिलियन रिवॉर्ड पूल इनका टोटल था सीज़न 1 में, ठीक है? और वो अभी भी कंटिन्यू है। तो इस तरीके से टोकन का रिवॉर्ड पूल काफ़ी ज़्यादा है, मेंबर्स बहुत कम हैं जो एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने से पॉइंट पे अगर मेरी इतनी रैंक हो सकती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कम क्राउड यहाँ पर है और हम यहाँ से अपॉर्च्युनिटी ले सकते हैं।
ठीक है, एक बात ये हो गई क्लियर, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि हम आ रहे हैं यहाँ पे साइट प्रोटोकॉल की साइड से। साइट प्रोटोकॉल पे अपडेट आई है कि आपको, अगर आपने साइट प्रोटोकॉल का टेस्टनेट ज्वाइन किया था और आपके पास साइट चेन पे टोकन है, तो अब आपको उनको ईवीएम वॉलेट में लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। पहली बात ये कि अगर आपने मेरी जैसे ओकेएक्स वॉलेट के थ्रू साइड वॉलेट जो है वो ज्वाइन किया था, तो पहले तो ओकेएक्स वॉलेट की एंड फ्रासेस को आपको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने साइड वॉलेट में, ठीक है? उसके बाद में ये साइड वॉलेट एक्सटेंशन रहेगा, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। सेकंड चीज़, अब आप भूल चुके हैं कि मेरा कौन-सा ओकेएक्स वॉलेट था जिसके ऊपर मुझे टोकन मिले थे या नहीं मिले थे, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, station.site.1 पे आइएगा, यहाँ पे आके कनेक्ट वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और अपना सेम ओकेएक्स वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। और आपके ओकेएक्स वॉलेट में जो नेटवर्क रहेगा, वो आपका कौन-सा रहेगा, जो आपने उस समय यूज़ किया था बिटकॉइन का। मैंने यहाँ पे नेटिव सेगमेंट का जॉइन किया था, तो मैं नेटिव सेगमेंट के थ्रू किया था। अगर आपने टैपरूट का किया था, तो आप टैपरूट पे करके इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। फिर अगर आपकी यहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस रहेगी, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है? तो आपका यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे कनेक्ट करके देख लिया, यहाँ पे एड्रेस को पुट करेंगे ना, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है? ये मैंने यहाँ पे आई मैं, यहाँ पे आकर मैंने अपने एड्रेस को सिंपली यहाँ से कॉपी किया। ये वाला एड्रेस है मेरा। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो मेरे पास ट्रांज़ैक्शंस आ जाएगी। अब साइड वॉलेट के अंदर आके सेम ओकेएक्स वॉलेट की एंड फ्रेसिस को आप ऐड कर लीजिएगा। जब एंड फ्रेसिस को ऐड कर लेंगे, तो जो भी टोकन्स रहेंगे आपको यहाँ पर शो हो जाएँगे। सिंपली हमने यहाँ पर आए, तो देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, धीरे से वेट करते हैं थोड़ा, ये इस तरीके से आ गए, ठीक है? मेरे इस वाले वॉलेट में 150 टोकन है केवल। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इतना आना है, ये इसको आपको रजिस्टर करना है। अब शो कर दिया ना आपको सेम ओकेएक्स वॉलेट आपने इम्पोर्ट किया, तो आपको साइट रजिस्टर फॉर टीजी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे वो अमाउंट देना है, जितना अमाउंट आपको सेंड करना है। तो आपके पास, अगर मेरे पास 150 है ना, थोड़ा कम अमाउंट लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 149 0.5 ही लूँगी, ठीक है? कुछ ना कुछ फीस के लिए छोड़ दीजिएगा। अब जिस ईवीएम वॉलेट पे आप मँगाना चाहते हैं ना, वो ईवीएम वॉलेट यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ पर देने के बाद में आप रजिस्टर जो है, वो कर लीजिएगा। बस इतना ही काम है। इतना ही करने के बाद में आपके जो टोकन्स हैं, वो आपको ईवीएम चेन पे मिल जाएँगे। बाकी इसकी जब भी लिस्टिंग होगी, जब भी कोई न्यू अपडेट आएगी, तो मैं आपको बता दूँगी। अभी मेन कन्फ्यूज़न यही था कि मेंबर्स को हम साइट में टोकन ही शो नहीं हो रहे थे, तो मैंने बता दिया ओकेएक्स वॉलेट को साइड वॉलेट में इंपोर्ट कर लीजिए, रजिस्टर टू टीजीए के ऑप्शन पे क्लिक करके कम अमाउंट जो है वो सेंड करिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा कर देंगे तो फीस नहीं बचेगी और सेंड नहीं हो पाएँगे आपके टोकन। और ये काम आपको 15 अगस्त से पहले-पहले करना है, 15 अगस्त के बाद आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बताई थी, जब हम यहाँ पे साइट पे आते हैं कि अगर आपके टोकन स्टेकिंग पे है ना, तो आपको उन्हें अनस्टेक करने के लिए 21 डेज़ जो है वो चाहिए होता है। ठीक है? ये देखिए अनबाउंड टाइम जो है वो उनका इतना रहता है यहाँ पर। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे एसेट्स पे आती हूँ, तो इस तरीके से रहेगा ये यहाँ पर। तो अगर आपके टोकन स्टेकिंग पे है, तो अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, पर स्टेकिंग पे नहीं है, तो रजिस्टर टू टीजी करके अपने टोकन्स को ईवीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिएगा। बाकी कोई भी इश्यू है, तो यहाँ पर इनके एडमिन बहुत एक्टिव हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। मैंने भी बातचीत करी, तभी मुझे पता चला कि मेरे टोकन्स क्यों नहीं शो हो रहे, फिर मैंने साइड वॉलेट में इम्पोर्ट किया था, फिर शो हुए थे, ठीक है? तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। आई जस्ट होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू एयर ड्रॉप, न्यू अपॉर्च्युनिटी के साथ। थैंक यू सो मच।